अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लीनियर इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है तो लीनियर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दो चीज़ें मतलब दो नंबर अगर आपके पास हैं, दो नंबर या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। तो दो चीज़ें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए जो साइन इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं। यहाँ पर ये जो 3-4 साइन हैं, ये जो साइन है इन साइंस का इस्तेमाल करके हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं या दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिनको कंपैरिजन करने के लिए हम इन इन साइंस का इस्तेमाल करते हैं। जब इन साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इक्वेशन का साइन नहीं आता। तो अगर इक्वेशन का साइन ना हो और इन चार साइनों में से कोई भी एक साइन हो, अलामत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमें ये बताती है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कितने गुना कम है या कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करने के लिए ये वाला जो है वो साइन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जो है वो लेस देन है 11 से। तो देखें 10 जो है वो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जिसकी तरफ इसकी बैक है, इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो छोटा है किससे, 11 से। और ये 20 जिसकी तरफ इसका मुंह है, इसका मतलब ये है कि ये 20 जो है ये बड़ा है किससे, 17 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 बड़ा है 17 से और 10 जो है वो छोटा है 11 से। जिसकी तरफ इसकी बैक होगी वो चीज़ छोटी होगी और जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा उसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन y, या हम ये पढ़ सकते हैं कि y लेस देन x। तो दोनों कंडीशन में पढ़ सकते हैं कि एक इसका मतलब क्या है कि x की तरफ इसका मुंह है तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन है किससे, y से। और अगर इस तरफ से पढ़ा जाए तो इसका मतलब है कि y जो है वो लेस देन है x से। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि y लेस देन 19 माइनस एक्स। तो y जो है वो छोटा है इस टर्म से। तो यहाँ पर भी देखें इस टर्म का अगर देखें x है और यहाँ पर है ग्रेटर, और ग्रेटर के साथ यहाँ पर एक लाइन नीचे लगी हुई है, इसका मतलब है इक्वल। या तो x z के बराबर है या इससे क्या है, बड़ा है। तो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता है चेंज होता है। तो x की वैल्यू या तो z के बराबर हो सकती है या इससे क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। और जो z है वो किससे ग्रेटर देन होगा, 11 से। तो सिंपल सी बात यह है कि जिसकी तरफ इसका मुंह होगा वो चीज़ बड़ी होगी, जिसकी तरफ इसकी बैक होगी वो चीज़ जो है वो छोटी होगी। तो दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर नीचे एक साइन लगा हुआ है कि ये जो सीधी लाइन, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर का भी साइन है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन या इक्वल पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल। और यहाँ पर सिर्फ मतलब यह है कि x ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो साइन है ये इक्वल के ज़ुमरे में भी आएगा। तो नीचे अगर जाएं तो देखें तो ये जो साइन है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर इस तरफ है मतलब कोई चीज़ तो वो मतलब बड़ी है, अगर इस तरफ कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो चीज़ छोटी है। मतलब बैक की तरफ छोटी और मुंह खुले की तरफ जो है ये बड़ी हो गई। और यहाँ पर अगर देखें तो ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल। यहाँ पर अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ पर लाइन आ गई नीचे, जब लाइन नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन भी आएगा। उसकी तरफ है ग्रेटर देन आर इक्वल। और चौथा जो है वो पांचवा साइन देखें, अगर इक्वल के अलावा नॉट इक्वल आ जाए तो नॉट इक्वल का मतलब भी यही है कि या चीज़ उससे बड़ी है या फिर क्या है, छोटी है। तो अगर इस फॉर्म में भी कोई नंबर आ जाता है जहाँ पर इक्वल का साइन ना हो, अनइक्वल का इक्वेशन हो, तो इसका मतलब भी ये है कि या वो चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है या फिर क्या है, छोटी है। तो इस वजह से ये जो 5 साइन किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक लीनियर इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पर डेफिनेशन उसने लिखी हुई है कि लीनियर इनइक्वालिटीज आर द एक्सप्रेशन वेयर एनी टू वैल्यूज़ आर कंपेयर्ड बाय इनइक्वालिटीज़। मतलब दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं किससे, इन सिंबल से। ये जो हमारे पास साइन है इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी दो चीज़ों को हम कंपैरिजन में लेके आते हैं, ठीक है। और दीज वैल्यूज़ कुड बी न्यूमेरिकल, ये जो वैल्यूज़ हैं हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल हों, जिस तरह कोई दो नंबर हों, जिस तरह ये हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। या फिर क्या हो सकता है, अलजब्रिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह y x y।
तो उसके बाद कम्बिनेशन या इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। जिस तरह ये देखें 19 माइनस एक्स और वाई, ये तीनों है, ये कम्बिनेशन की है। और ये देखें ये अलजब्रिक है। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, न्यूमेरिकल है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इनक्वलिटी की डेफिनेशन है। लीनियर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पर भी देखें एक्स और वाई आ रहा है तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और ये क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी भी होती है और हायर आर्डर भी होती हैं। तो हमें सिर्फ पहले मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, लीनियर इनक्वलिटीज़। ऐसी इनक्वलिटीज़ जिसकी डिग्री क्या होगी, एक्स और वाई की 1 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इनक्वलिटीज़। मतलब ऐसी इनक्वलिटी जिसके अंदर एक्स या वाई मतलब वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, लीनियर इनक्वलिटी है। और आगे इसका है सोल्यूशन, कि सोल्यूशन हम कैसे मतलब फाइंड करेंगे, इसको हल किस तरह करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है सारा कुछ, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नीचे जाके इसका हल देखेंगे कि इसको सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल नंबर 1 है, तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर देखें लिखा हुआ है कि 30x लेस देन है 200 से, कि 30x जो है वो छोटा है किससे, 200 से। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो x वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, देखें ये इनक्वलिटी है, ये एक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन आता है और यहाँ पर इनक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 30x लेस देन है किससे, 200 से, क्योंकि इसकी तरफ इसकी बैक है, ठीक है ना, इनक्वलिटी की। तो ये टर्म छोटी है और ये टर्म क्या है, बड़ी है। उसके बाद अगर नीचे इसको छोड़ दें, ये जो इसके दो केस हैं, सिर्फ आप इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 30x, क्योंकि ये यहाँ पर हमने सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने इसको देखना नहीं है कि ये कैसे बनी है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 30 को गायब करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों तरफ 30 के ऊपर क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ। जब मैंने इसको डिवाइड किया दोनों तरफ 30 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 220/3। तो x की जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि 20/3 से क्या रहेंगी, छोटी होंगी। सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगी, ये इक्वेशन सभी के लिए, ये जो इनक्वलिटी है ये सभी के लिए ट्रू होगी अगर आप x की वैल्यू 20/3 से क्या डाल दें, छोटी डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसका सोल्यूशन जो है वो आगे वाल और किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने फाइंड क्या करना है, x। जिस तरह इक्वेशन को हल करते हैं ना, ऐसे ही इनक्वलिटी को हल करते हैं। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और x वाली बगैर उनको एक तरफ कर दें। तो यहाँ पर या फिर हम यहाँ पर ये कर दें कि उसने जो काम किया हुआ है कि पहले इस 3 को ख़त्म किया है तो दोनों तरफ +3 कर दिया है, या आप कर दें कि यहाँ इस 3 को उठा के इस तरफ ले आएं और 3x को उस तरफ ले आएं, इनक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इसी तरह यहाँ से x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। पहला रूल अप्लाई किया कि 3 ऐड किया है, उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5x रह जाएगा, और यहाँ पर ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास इस 3x को ख़त्म करना है, तो क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, या तो 3x को उठा के आप इस तरफ ले आएँ या दोनों तरफ 3x से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो बात वही हो जाएगी कि 3x को उठा के उस तरफ ले आएँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x, और यहाँ पर क्या होगा, 4। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आ जाएगी, 2। तो x की यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो क्या है कि x की वैल्यू 2 से क्या है, सभी वैल्यू क्या है, छोटी। तो 2 से छोटी कौन सी हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, -4, अप टू सो ऑन। मतलब ये है कि इस इनक्वलिटी का जो सोल्यूशन है वो क्या है, 1 से लेके -∞ तक सभी वैल्यूज़ के लिए जो है वो ट्रू होगी। तो जो इनक्वलिटी होती है उसका x का कोई एक आंसर नहीं होता, ये एक हमारे पास इंटरवल होता है, मतलब काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 से लेके -∞, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू रहनी है, तो 2 से लेके -∞, और ब्रैकेट जो है वो आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डालनी है, जिसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर भी यहाँ पर यही है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी आप x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दें और x के बगैर वाले को एक तरफ कर दें, तो आपके पास जो यहाँ पर देखें तो x की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से मैं इस तरफ आने
का जो मतलब बताता हूँ, ये देखें यहाँ पर -2x <4 आता है। पहले उसने हल किया, हल करने के बाद यहाँ तक जब पहुँचा तो -2x <4 था। एक बात अब जहन में रखें कि जब -2 यहाँ पर है, -2x << है 4 से, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन किससे आ रहा है, -2 से आ रहा है। अब ये -2 जब उधर जाएगा, या आप कह देंगे -2 के ऊपर आपने क्या किया, डिवाइड। जब आप किसी भी इनइक्वलिटी को माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या करें आप डिवाइड, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये बात ज़हन में रखना है। इनइक्वलिटी को माइनस वाली टर्म से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई करें, तो ये जो साइन अगर ये लेस दैन में है तो ये किस में बदल जाएगा, ग्रेटर दैन में बदलेगा। ठीक है, तो ये बात उसने नीचे भी लिखी हुई है। तो -2 के ऊपर आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएंगी, ग्रेटर दैन -2 से। तो -2 से बड़ी का मतलब क्या है कि -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब ये है कि -2 से बड़ा क्या होगा, -1, फिर क्या होगा 0, फिर 1 2 3 4 और -इन्फिनिटी से -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको जो गिवन है वो यहाँ पर भी यही है कि एक इनइक्वलिटी दी हुई है, इसके अंदर भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल ये है कि x वाली वैल्यू को आप एक तरफ कर लें और x के बगैर जो है वो एक तरफ कर दें, या फिर आप ये करें कि ये जो नीचे वाली टर्म है दोनों, इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, हर तीनों से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बटा इन दोनों टर्मों का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही बात उसने यहाँ पर की है कि 6 से जो है वो मल्टीप्लाई किया। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये टर्म वैसे ही यहाँ से 6 का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो आपने यहाँ पर भी देखें, ये फिर बात वही आ गई कि -5x यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है -40 से। जब आप -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में बदलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 8 से बड़ी या बराबर। जब बराबर का साइन आएगा तो तब आपने ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। जब आपके पास ये इक्वल का साइन नीचे नहीं होगा तब आपने राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा छोटी ब्रैकेट, और अगर किसी इक्वेशन के अंदर, इनइक्वलिटी के अंदर इक्वल का साइन आ गया तो उसके तरफ आपने ये जो ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि 8 शामिल है। यहाँ पर देखें ना, 8 के बराबर भी है, तो इसका मतलब 8 शामिल है इसके अंदर। तो इस वजह से 8 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह नीचे चलते हैं, तो नीचे भी आपने यहाँ पर x की जो वैल्यू फाइंड करनी है, x वाली टर्म को एक तरफ करके। यहाँ से देखें x लेस देन क्या आ रहा है, 3 से आ रहा है। इसको आप हल आप खुद करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 3 आ रही है। लेस देन 3 आने का मतलब क्या है कि आपने 3 से सारी छोटी, तो ये देखें एक रियल लाइन बनाई और 3 से सारी छोटी, तो 3 से इस तरफ को। ठीक है, 3 बजाते खुद शामिल नहीं है क्योंकि 3 से सारी क्या है, छोटी वैल्यूज़ का है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर उसने एक जो बबल बनाया है और बबल को खाली रखा है। तो खाली रखने का मतलब यह है कि 3 जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर 8 के इक्वल लगा हुआ था नीचे। ठीक है ना, इस वजह से 8 को शामिल किया था, इसको शामिल आप 3 को नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 6 है, तो एग्जांपल नंबर 6 के अंदर भी देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर आपके 4 और 2 है, तो आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका बटा जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यही उसने बात की है कि 4 से जो है वो मल्टीप्लाई किया है। तो अगर देखें, मैंने 4 क्या है कि पॉजिटिव नंबर है, जब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं साइन इसका चेंज नहीं करता। ठीक है, तो देखें जब पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन वैसे का जो है वो वैसा ही रहा है। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसको इन दोनों का जो है उसने एलसीएम लेके एक टर्म बना ली है। ठीक है, ये जो दो टर्म्स हैं इसको आप अलग से हल करें, एलसीएम ले लें इन दोनों का, 1 और इस टर्म का, तो ये टर्म बनेगी। और तब उसने बाद में जो है वो 4 से जो है दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से बाद ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, इनइक्वलिटी बनेगी। इसको बाद जब आप इसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे x वाली टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पर आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, 1 और 1 से बड़ी वैल्यू। देखें अब 1
के ऊपर उसने बबल जो है वो खाली नहीं छोड़ा, उसको भर दिया है। इसका मतलब क्या है कि 1 शामिल है। या तो आप लिख सकते हैं जिस तरह 8 वाले को लिखा था, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी और 1 की तरफ जो है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें, तो बात फिर भी वही है। और अगर आप रियल लाइन के फॉर्म में उधार करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। तो नीचे अब जो एग्जांपल नंबर 7 है, इसको आपने ये जो ऊपर वाला सिस्टम है इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने इनक्वलिटी को हल करना है, ठीक है। इस इनक्वलिटी को वैल्यू फाइंड करनी है, वो और कुछ नहीं करना। ऊपर वाला जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है कि इनक्वलिटी बनी कैसे है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपने सिर्फ इनक्वलिटी को हल करना है एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 आती है, इसके अंदर भी आप यहाँ पर देखें कि इसके अंदर फ़र्क क्या आया है। इसके अंदर फ़र्क ये आया है कि आपके पास 2 दफ़ा इनक्वलिटी का साइन आ रहा है। यहाँ पर दरमियान में x है, 5x-3 है और साइड के ऊपर -8 है और यहाँ पर क्या है 7 है। तो इस तरह की अगर कोई केस आता है तो उसको कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए आप या तो फिर इसके 2 केस बना सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह यहाँ पर ये है कि आप 5x-3 -8 जिस तरह यहाँ पर लिखा है, इस इनक्वलिटी को छोड़ दें एक दफ़ा, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो है, इस टर्म को दरमियान वाली टर्म को एक दफ़ा इसके साथ मिलाएंगे, एक दफ़ा दरमियान वाली टर्म को 7 के साथ मिलाएंगे, जिस तरह ये बनाया हुआ है। इनको अलग अलग हल कर लें, ठीक है, या फिर आप कंबाइन तौर पर हल करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने इनको दोनों को जो है वो अलग अलग जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो x की जो वैल्यू है देखें, ये जो नीचे उसने लिखा हुआ है कि -5 और 5x और जो है वो 10 जो है वो यहाँ पर बना दिया। दूसरी उसने क्या लिख दिया है -5, क्योंकि उसने इसको इकट्ठा ही हल किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, अगर -3 है, देखें ये जो -3 है इसको उठा के आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा -5 बचेगा। और अगर आप इसको इस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा। तो इसका मतलब दरमियान वाली वैल्यू तो वही रहनी है, ठीक है ना। दोनों केसेस के अंदर एक दफ़ा 3 उधर जाके क्या होगा प्लस, ये 3 उधर जाके जब प्लस होगा तो क्या होगा -5 और दूसरी तरफ क्या बनेगा 10। तो दरमियान में सिर्फ क्या रह जाएगा 5x और इधर से भी क्या रह जाएगा 5x। तो अगर -5 के ऊपर आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, या 5 के ऊपर -5 के ऊपर न कर दें या सिर्फ 5 के ऊपर कर दें, तो अगर आप 5 के ऊपर डिवाइड करें तो साइन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस से साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड इस वजह से किया क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 5 के ऊपर क्या कर दिया डिवाइड। जब 5 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर -1, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 10। तो बात यह है कि अगर आप दोनों बना के करना चाहते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप कह देंगे ये 3 इधर जाके एक दफ़ा क्या होगा प्लस और 3 ये इधर भी जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ इनइक्वालिटी की तरफ जाएगा और दरमियान में क्या रह जाएगा 5x रह जाएगा। तो आपका जो है वो आसानी से जो है वो सोल्यूशन यही बन जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसके अंदर भी यही है कि आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। तो 2 इनइक्वालिटीज़ को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका जो है वो डिनोमिनेटर दरमियान वाले का जो बटा जो है वो ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो 5 है, ये 5 जो है वो इधर भी जाएगा और 5 जो उठ के एक दफ़ा इस तरफ भी आएगा, या आप 2 इसके केस बना लें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखें 5 उधर जाके जब माइनस होगा तो -15 बन जाएगा, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो 16 में से 5 निकलेगा तो क्या रह जाएगा 11। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा -3x। अब आपने इस -3 को ख़त्म करना है तो आपको -3 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ दरमियान में x चाहिए। तो -3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब ये नीचे आपको एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी तरह के ये जो मैंने क्वेश्चन जो 2 इनइक्वालिटी वाले किए हैं ये आप खुद करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये पीछे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, ये आपने पहले क्लियर कर लिया है, ठीक है, पीछे लेक्चर के अंदर। और यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ दे दी हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे, ये वाला जो है ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। इसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले नीचे देखें। तो ये सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको आप हल कर सकते हैं। उसके बाद
ये नीचे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर भी आपने यही काम करना है कि x की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैंने आपको काफ़ी सारी ऊपर से करवा दी हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको मैंने क्लास के अंदर भी करवाए थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये सारे जो हैं वो नीचे जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का सलूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है और हल करके आपको बताए हुए हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवा दिए थे क्लास के अंदर। तो ये आप जो है वो इसी तरह जो है वो ख़ुद हल करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पर आपको बताता हूँ कि x-2 के ऊपर लगा हुआ है मॉड, और नीचे भी क्या है x-2 के इर्द गिर्द क्या लगा हुआ है मॉड। तो आप यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को जो है वो y के बराबर फ़र्ज कर सकते हैं और नीचे वाली को भी आपने क्या फ़र्ज कर लेंगे y। वजह ये है कि क्योंकि दोनों टर्में क्या हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास x-2 है, नीचे भी क्या है x-2, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है। तो यहाँ पर इस वजह से x-2 को क्या लिख लिया, y, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पर भी y आ जाएगा -1, वैसे ही यहाँ पर भी y और -2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी y-1 y-2 लेस दैन 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है y-2 लेस दैन 0, यहाँ पर उसने बना दिया कि y जो है वो लेस दैन किससे है, -1 से, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म थी y-1 लेस दैन किसके इक्वल रख दिया उसने, 0 के। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। इसी तरह y-2 जो है वो ये भी क्या है, लेस दैन 0 से है, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो डिवीजन के बाद लेस दैन 0 रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों का आंसर जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो दोनों को बारी बारी जो है वो 0 से बराबर रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि y की जो वैल्यू है वो लेस दैन क्या है, 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व किया हुआ है कि नीचे से सेम वैल्यू से ये मोड वाले जो क्वेश्चन है ये उसने यहाँ पर लिख दिया विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिर्फ ये आंसर इसका आएगा y-1 और y-2। ये वाले दरमियान वाले केस से इसको आप सिर्फ छोड़ देना है, आपने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है और ये लिख देना है। उसके बाद चलते हैं नीचे। तो मॉड वाली जब इनक्वलिटी आएगी, जब भी मतलब कोई हमारे पास ऐसी इनक्वलिटी आती है जिसके इर्द गिर्द क्या लगा हुआ है, आपको मॉड लगा हुआ है। तो मॉड का आपको पता है जब आप ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव आता है, एक दफ़ा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसको आप दो फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा इसके साथ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और एक दफ़ा क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर देखें तो पहले इसको पॉजिटिव वाले को हल किया और फिर जो है वो उसको नेगेटिव लगा के हल किया है, ठीक है ना। ये मॉड को दो दफ़ा से आप खोलेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव लगाएंगे और एक दफ़ा जो है वो नेगेटिव लगाएंगे। तो इस वजह से इनके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव से और एक दफ़ा जो है वो नेगेटिव से। तो ये पॉजिटिव लगा के जब हल करेंगे तो ये दोनों तरफ जाएगा, उधर भी और इधर भी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर आप इसी को जो है वो माइनस लगाएंगे, माइनस इनकी लामती एक दफ़ा चेंज करेगा, फिर x उधर जाएगा, ये 2 जो है वो उधर जाएगा और 2 इधर भी जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो है इसका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर किसी इनक्वलिटी के अंदर मतलब कौन सा साइन आ रहा है, मॉड का साइन आ रहा है, जो हमने पीछे पढ़ा था इससे पहले जो मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, तो उसके साथ आप दो दफ़ा उसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 1। इसका आंसर और ऊपर वाले का आंसर, यहाँ पर कह रहा है कि 3 से बड़ा, x जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है और बराबर है, और 4 से क्या है, छोटा। तो देखें 3 की तरफ उसने क्या लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 3 की तरफ इक्वल का साइन है और 4 की तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो इसकी तरफ दूसरी ब्रैकेट सिंपल छोटी ब्रैकेट से ज़ार किया है। यहाँ पर देखें तो 0 बड़ा है और 0 शामिल है, 0 से x की वैल्यू क्या है, बड़ी। तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारे पास जो इनक्वलिटी आएगी वो स्क्वायर ब्रैकेट होगी, और 1 की तरफ नहीं इक्वल तो ये सिंपल ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे भी इसी तरह हल करना है आपने, ठीक है। तो इस 1 को उठा 1/2 को उठा के एक दफ़ा उस तरफ लेके गया है, फिर इन दोनों को टर्मों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो है वो इनक्वलिटी कि एक दफ़ा यहाँ पर आ गई है 5 - x√। तो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव से हल करेंगे, एक दफ़ा जो है वो नेगेटिव से सॉल्व करेंगे। इसी तरह जितने भी मतलब यहाँ पर आएंगे इनक्वलिटी लगी होगी मॉड की फॉर्म में, तो आप उसको दो दफ़ा जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव रख के और एक दफ़ा जो है वो नेगेटिव रख के जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने पहले भी इस तरह का नीचे करवा चुका हूँ ऊपर। तो इस काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन जो है वो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसकी सिर्फ आपने इनइक्वलिटी को हल करना है, और इनइक्वलिटी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगी और ऊपर से कुछ नहीं, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी आपने सिर्फ इस इनइक्वलिटी को हल करना है और ऊपर से जो है वो आपने नहीं बनाना। तो सिर्फ जो है वो इनइक्वलिटीज़ को, जितने भी यहाँ पर नीचे इबारतों वाले क्वेश्चन है, इनइक्वलिटीज़ को हल करेंगे, और इसके अंदर जो है वो आप किसी को जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। ये ग्राफ वाला है, ग्राफ जो है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किए, ग्राफ आगे जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। नीचे आपको दिखाता हूँ, ये भी क्वेश्चन इसी के ही हैं, ठीक है, इनइक्वलिटी के ही हैं। इन्हीं इनइक्वलिटीज़ को आपने जो है वो मॉड की फॉर्म में है, तो इसी तरह इसको जो है वो सॉल्व करेंगे जिस तरह आपको मैंने पीछे दिखा के आया हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके, जिस तरह ऊपर हल कर रहे थे सेम टू सेम वैसे ही नीचे काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और कुछ का जो है वो मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है और कुछ का जो है वो आपको समझा दिया ये कैसे हल करेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।